औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं। इसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल से खैर व आफ़ियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों को बताता चलूँ कि जिन बहन भाइयों ने हमें दुआ के लिए कहा था, हमने उनके लिए खुसूसी तौर पर दुआ का अहतमाम किया है और अभी भी हम उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी परेशानियाँ, मुसीबतें, रंज व गम उनकी ज़िंदगियों से दूर कर दे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ पैदा फरमाए। प्यारे नाज़रीन, रजब का महीना अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। ये महीना हम सब जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। इस महीने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर वैसे भी बड़ा मेहरबान हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने बंदों से ख़ुद फरमाता है कि है कोई जो मुझसे मांगने वाला उसको मैं अता कर दूं। लिहाजा बुज़ुर्गान दीन इस महीने को दुआओं की कबूलियत का भी महीना कहते हैं। प्यारे नाज़रीन, आज का हमारा खूबसूरत वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो सिफ़ाती नामों और कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारक पर मुश्तमिल है। ये ख़ास वजीफ़ा हमारे बहुत सारे चाहने वालों का आज़माया हुआ वजीफ़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी जो भी हाजात थीं अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाई। अगर आप हमारे बतलाए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक आज का ये खूबसूरत वजीफ़ा रजब के महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन कर लेते हैं तो यकीन जानें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका उधर काम बन चुका है। प्यारे नाज़रीन, आप कोई सा भी वजीफ़ा करें, क्योंकि ये रजब का महीना कबूलियत का महीना है, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि आप सच्चे दिल के साथ जो भी वजीफ़ा करें उसे सच्चे दिल के साथ करें, क्योंकि जो वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती या मोइज़ाती नामों पर मुश्तमिल हो या कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारक पर मुश्तमिल हो, उस वजीफ़े की बड़ी फजीलत और बड़ी अहमियत होती है। अगर उस वजीफ़ा की बदौलत हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही या हमारे रिस्क में इजाफ़ा नहीं हो रहा, तो फिर खुदारा हमें अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, ना कि ये सोच आनी चाहिए कि इस वजीफ़ा से तो मुझे फ़ायदा ही हासिल नहीं हुआ। प्यारे नाज़रीन, आज का वजीफ़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये हमारी एक प्यारी बहन, उनका आज़माया हुआ ख़ास वजीफ़ा है। हम इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में उनका वाक़या भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको आज का खूबसूरत वजीफ़ा बतलाएंगे ताकि आपको इस वजीफ़ा के बारे में पता होना चाहिए। फिर इस वजीफ़ा की फजीलत और बरक़ात के बारे में हम आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आपसे मुतबाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मसूल हो सके। हमारा आज का खूबसूरत वजीफ़ा आपने मगरिब की नमाज के बाद करना है। 3 दिन लगातार आप इस वजीफ़ा को जारी रखें। अगर 3 दिनों में आपकी हाजत या कोई भी आपकी दुआ है वो अगर 3 दिनों में अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो पाई, तो आप इस वजीफ़ा को 7 दिन तक जारी रखें। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर पूरा कामिल ईमान और यकीन है कि इस वजीफ़ा की बड़ी तासीर और बड़ी ताकत है। इंशाअल्लाह 3 दिनों में या 7 दिनों में आपका काम लाजमी बन जाएगा। प्यारे नाज़रीन, आपने वजीफ़ा कुछ इस तरीक़ाकार से करना है कि आपने मगरिब की नमाज़ बड़े ही शौक़ के साथ अदा करनी है। जब मगरिब की नमाज़ आप पढ़ चुकें तो उसके बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करने हैं। इन 2 रकत नमाज सलातुल हाजत में आपने पहली रकत में सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास, जो कि हर बड़े शख्स बूढ़े बच्चे को ये सूरह मुबारक याद होती है, ये सूरह मुबारक पहली रकत में भी 3 मरतबा पढ़नी है। इसी तरीक़ाकार से दूसरी रकत में भी सूरह इखलास को आपने 3 मरतबा पढ़ लेना है। जब आपके 2 रकत नवाफिल मुकम्मल हो जाएं तो आप जाए नमाज पर बैठ जाएं। आप कोशिश करें कि उस जगह पर यह वजीफ़ा करें जहाँ पर बिल्कुल खामोशी हो। आप ऐसा महसूस करें कि आज मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बात मनवा कर रहूँगा या मनवा कर रहूँगी, यानी कि आप जितना यकीन के साथ ये वजीफ़ा करेंगे उतना ही आपको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें और सच्चे दिल के साथ ये अहद करें कि आज के बाद मैं किसी भी कबीरा गुनाह में नहीं पड़ूंगा या नहीं पड़ूंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाला है, वो अजीम ज़ात है,
انشاءاللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا۔ ویسے بھی یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں، آپ اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ سب سے پہلے آپ یا رحمانو، جو کہ اللہ رب العزت کا ایک بڑا خوبصورت نام ہے، یا رحمانو یا فتاحو، یا رحمانو یا فتاحو، ان دونوں ناموں کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب ان کے پڑھنے کی تعداد، ان کو آپ الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں یا ان دونوں ناموں کو آپ جوڑ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ نے 313 مرتبہ یا رحمانو یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ پڑھ چکیں تو اس کے بعد 41 بار آپ نے قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ سورہ اخلاص، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ واحد ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ جو شخص اس سورہ مبارکہ سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ لہٰذا آپ نے 41 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں تو دل ہی دل میں اپنی حاجت کو دہرائیں، حاجت کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں۔ یقین جانیں کہ اس وظیفہ کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی ضرور سنے گا۔ اگر آپ کسی اچانک فوری مصیبت، مشکلات یا کسی بیماری میں گر جائیں اور آپ کی دلی خواہش ہو کہ اس بیماری، مشکلات یا مصیبت سے مجھے جلد چھٹکارا حاصل ہو جائے، تو آپ ہر نماز کے بعد صرف اور صرف 100 مرتبہ یا رحمانو پڑھنا شروع ہو جائیں۔ یقین جانیں کہ آپ یا رحمانو کی فضیلت کی بدولت بڑی سے بڑی مشکل سے نکل جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی امتحان دیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس امتحان میں آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے اور آپ وہ ٹیسٹ پاس کر لیں، تو رات کو سونے سے پہلے 41 بار یا رحمانو پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کا وہ امتحان پاس ہو جائے گا، اور آپ کی جو بھی دلی خواہش ہوگی، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ میرے اتنے نمبر آئیں، تو انشاءاللہ اتنے ہی نمبر آئیں گے، کیونکہ اس اللہ رب العزت کے نام میں بڑی طاقت اور بڑی تاثیر ہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو، وہ بعد نماز عصر 7 دفعہ یا رحمانو کو ایک ہی سانس میں پڑھے۔ جب تک اولاد نہ ہو یہ عمل روزانہ دہراتا رہے، انشاءاللہ جلد ہی صاحب اولاد ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا دوسرا صفاتی نام یا فتاحو، یعنی مشکلوں کو حل کرنے والا۔ جو شخص اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا قلب روشن کر دیتا ہے، اس کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز فجر کے بعد 71 بار یا فتاحو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل منور ہو جائے گا اور تمام امور میں اس کو آسانی اور کامیابیاں نصیب ہوگیں۔ پیارے ناظرین، وظائف میڈیا کی شروع سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے آزمائے ہوئے خاص وظیفے ہوں اور جن وظائف سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، ان وظائف کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا جائے۔ لہٰذا یہ بھی وظیفہ ہماری ایک پیاری بہن کا آزمایا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ آپ خدا را اس وظیفہ کو اپنی زندگیوں میں سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ کر لیں، انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔